हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, सुबह के बज गए हैं 10। सो आप सबको राम राम, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, 10 बज गए हैं। घर के काम तो सारे निपटा लिए हैं, थोड़ा कपड़े धो लेते हैं। नमो नमः नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्य शशांकवन्निनयनं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों में जो सबसे उत्तम व्रत है उस व्रत के बारे में मुझे बताइए। कंस का वध जो है वो श्री कृष्ण भगवान ने किया या देवकी के 8वें संतान ने किया, उसकी जो कथा है ये बड़ी पुण्य देने वाली है। इंद्र देव को सुना रहे हैं नारद मुनि कि ये देवकी का 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ और कैसे उसने अपने मामा उस राजा कंस की हत्या की, कैसे उसको मारा। ये सारा कथा जो है वो मुझे सुनाइए। किस दिन और किस समय कृष्ण मुझे मारेगा, जो कृष्ण नाम का जो पुत्र होगा वो कैसे मुझे मारेगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा महीना होगा और कौन सा समय होगा। अब ज्योतिषी कहने लगे कि ये कंस, ये दानवेश्वर, माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वह महान तपस्वी श्री कृष्ण से आपका जो है एक बहुत महायुद्ध होगा और उस संग्राम में वह तुझे मारेगा। हे कंस, इस कारण तो यत्न पूर्वक के अपनी रक्षा कर, जो कुछ भी उपाय तू कर सकता है अपने जीवन की रक्षा कर। फिर नारद मुनि कहने लगे कि हे यशोदा नाम की एक स्त्री आकर के वो मार देगा। 7 पुत्रों को तो मार चुका है, लेकिन मेरे पेट में अभी 8वां गर्भ है, वो उसको भी मार देगा, इसलिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अब यशोदा कहने लगी, मां रोदेस्तम प्रिय कांड। सिंह राशि का सूर्य आकाश मंडल में जलधारी बादलों के आच्छादित हो जाने पर भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की आधी रात और वृक्ष राशि पर चंद्रमा, रोहिणी नक्षत्र और बुधवार, ये सारा सौभाग्य योग, इस प्रकार का जो योग है जो आज बन रहा है कई सालों के बाद, आज जो है ये सारी चीजें, आज रोहिणी नक्षत्र भी है, वृक्ष राशि का चंद्रमा भी है, बुधवार भी है, सौभाग्य योग भी है और कृष्ण पक्ष है, भाद्रपद महीना है। तो इतने जब योग मिलते हैं तब भगवान का प्रादुर्भाव होता है, अवतार लेते हैं भगवान। इस प्रकार का जो योग है, अगर इस योग में भी कोई पुत्र किसी के घर में उत्पन्न होता है तो वो भी बड़ा सौभाग्यशाली होता है। ये सारे योग नहीं मिलते हैं एक साथ। तो आज भी ये बड़े सालों के बाद ऐसा योग आया है।
चंद्रमा वृक्ष राशि पर स्थित होने पर रोहिणी नक्षत्र बुधवार सौभाग्य योग से युक्त चंद्रमा के अर्धरात्रि में उदय होने पर आधी रात के बाद 1 घड़ी बीत जाने के बाद श्रुति स्मृति और पुराणों में कहा हुआ फल मिलता है। ऐसे विजय नामक मुहूर्त में हे देवराज इंद्र श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। भगवान ने अवतार लिया है। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। श्री कृष्ण के प्रताप से उसी समय सारे द्वार जो हैं वो खुल गए। भगवान ने जब अवतार लिया, भगवान जब वहां प्रकट हुए तो सारे दरवाजे जो थे वो खुल गए। मूर्छा गाया कि तेरा पुत्र स्वयं गेंद के यमुना के बीच में चला गया है। थोड़ी सी कथा सुन लो, फिर देखते हैं आप अभी थोड़ी सी जब यशोदा को पता चला बड़े दुर्लभ से मिलते हैं। गंगा जी का स्नान, एकादशी का व्रत, गया श्राद्ध और रोहिणी से युक्त जो अष्टमी है ये बड़ी दुर्लभ होती है। ये सारी चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। हजारों यश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसु यज्ञ, दान, समस्त तीर्थ, सैकड़ों व्रत को प्राप्त हो जाते हैं। कालिया नाग जो है यमुना से बाहर आया तो उसके फुंकार से तीनों लोग जो है कांप गए। फिर कृष्ण और कालिया नाग मथुरा नगरी में जहाँ कैंसर रहता था वहाँ चले आए। वहाँ कमल पुष्प जो है उनको दे करके मध्य जलाशय में कालिया नाग जो है वो चला गया। कंस को भेंट किया और पुष्प पारी मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस असुर के मरने पर देवताओं ने शंख बजाया। संसार के सब लोगों ने वसुदेव के लिए जय जयकार का उच्चारण किया और भगवान वसुदेव के पूजा अर्चना की। इंद्र आदि देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। वासुदेव और महारथी बलभद्र बड़े प्रसन्न हुए। नंद देव की, वसुदेव, यशोदा और संसार के सब प्राणी बड़े प्रसन्न हुए। फिर इंद्र जी कहने लगे नारद मुनि से कि हे नारद जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, इस व्रत का क्या पुण्य है तथा क्या फल है? ये जो आपने कथा सुनाई इसका क्या फल है, इसका पुण्य क्या प्राप्त होगा है? तो नारद मुनि फिर विष्णु भगवान की स्थापना करे। श्री कृष्ण का इस संसार में रह करके सब कुछ देने वाला जो है ये व्रत है। और जब उसकी संसार से तो जाना ही है सबने, क्योंकि ये मृत्युलोक है, सबने इस संसार को छोड़ के जाना है। तो जब वो जाएगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। वो इधर उधर नहीं भटकेगा, केवल भगवान के चरणों में उसकी मुक्ति होगी। भगवान के जो धाम है उसको उसकी प्राप्ति होगी। जो भी व्यक्ति भक्ति युक्त होकर के कथा को सुनता है वह भी सभी पापों से मुक्त होकर के उत्तम गति को प्राप्त होता है। कि जो कथा सुनने के लिए आए हैं, जिन्होंने कथा करवाई, उनकी तो सारी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन जो कथा सुनने के लिए आए हैं वो भी कथा के सुनने से सभी पापों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलिए बलदेव कृष्ण बलदेव की जय।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम आरतिकं समर्पयामि। आसेदन्तरिक्षगं शेष्णौ देवं समावतः पद्मं भुविदिशा श्रोत्रं कल्पयन्नः। ॐ नैवेद्यं निवेदयामि त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये प्रियान् शुभभूत्वा प्रसीद सर्वेश्वरः। राधे कृष्ण कृष्ण भगवान का प्रसाद।
सो गाइस रात के बज गए हैं 1:30। तो आज जन्माष्टमी थी, कृष्ण भगवान का, लड्डू गोपाल का जन्मदिन था। तो अभी हम कीर्तन करके आए। लड्डू गोपाल का जन्मदिन बर्थडे मना के आए। यहाँ साथ ही पड़ोस में बुआ के घर फंक्शन है जन्माष्टमी का, तो पूरे गांव वाले वहाँ गए थे। सभी ने कीर्तन किया, लड्डू गोपाल का स्वागत किया आने का। तो गाइस आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। कृष्ण भगवान आपको और हमको सबको, यूट्यूब फैमिली को ढेर सारी खुशियाँ दें। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय बाय। राधे कृष्णा।